सीक्वेंस एंड सीरीज, यह जो चैप्टर होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज, यह जो चैप्टर है, ये सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों ही अलजेब्रा डिपार्टमेंट में आते हैं। मगर आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इन दोनों चैप्टर को जोड़ रहा है। जनरली, सामान्यतः इस कंसेप्ट को कई लोग नहीं जानते हैं। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन अपन करते हैं, जिसको सॉल्व करने का सामान्य मेथड भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और एक अन्य मेथड जो शॉर्ट ट्रिक कहलाएगी वो भी आपको सिखाता हूं। आइए देखिएगा। मान लीजिए कि आपको सीरीज दी जाए और आपसे कहा जाए फाइंड Tn एंड Sn। तो Tn का मतलब होता है nth टर्म और Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। यहां पर फर्स्ट बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपने किसी से कहा कि सम ऑफ 3 टर्म्स, तो वो तो बीच के कोई 3 टर्म्स का सम निकाल देगा। इसलिए शब्द जरूरी आ जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आइए मैं आपको सीरीज लिख के देता हूं 1 4 चलिए, अब ये क्वेश्चन सिंपल क्लास 11th में भी है और JEE मेन में भी है, एडवांस में भी है। सुनिएगा, कई एग्जाम्स में ये कनेक्टेड है। 11th मैथ्स का सिलेबस जिस जिस एग्जाम में आता है, सब में ये डिपार्टमेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। 1 में क्या जोड़ो कि 4 मिले, तो 3। 4 में क्या जोड़ो कि 9 मिले, 5। 3 और 5 2 का डिफरेंस है। 9 में क्या जोड़े कि 16 मिले, 7। कॉमन डिफरेंस जो अपन को मिल रहा है वो कॉमन नहीं है। इन टर्म्स में सिर्फ हम बोलेंगे डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है ना वो एपी में है, कॉमन डिफरेंस शब्द ही नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनिए, तो इन सब का एडिशन कहलाएगा Sn। 1 + 4 + 9 + 16 25 36 49। Sn में से Sn को ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसका नाम है मेथड 1, जो कि सिंपल मेथड है, सभी लोग यूज करते हैं। तो एक एक कदम खिसका दीजिए। 1 4 9 16 25 36 49। Tn-1 और Tn, Tn-1 और Tn। ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से देखिएगा। इसमें से अपन ने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया Sn - Sn 0। ये आया 1, ये आया 3, ये आया 5, ये आया 7, ये 9, ये 11, ये 13। ये भी कुछ आएगा, हमें नहीं मालूम, -Tn। अभी तो किस्मत से अच्छा है कि 1 3 5 एपी बना रहे हैं, नहीं तो जनरली ये पहला एलिमेंट इन लोगों के साथ मिक्स नहीं होता। तो हम यहां पर ब्रैकेट लगा लिया करेंगे, तब इधर ब्रैकेट के अंदर n-1 टर्म्स बचेगी।
अभी क्वेश्चन सरल बना है किस्मत से, यहां पर अपने पास पूरी n टर्म्स हैं। नहीं तो एक टर्म्स अपन इधर से भी छोड़ देते तो n-1 होती। आप ऐसा मत सोचो कि ये एक कम हो गई, एक्चुअली वो खिसकने के बाद कम हुई है, इसलिए लॉस नहीं है। ये tn उठकर इधर आया, ये AP है, ध्यान से देखिए, n/2 2a प्लस n-1 d। AP का सम होता है n/2 2a प्लस n-1 d, या फिर a/l भी होता है। l मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म। मैं लगे हाथ इसलिए आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं कि पूरा रिकॉल हर बार हो जाए। यह कॉमन आ गया, तो देखिए क्या हो गया, 1 प्लस n-1 यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर n² बना, और यह है भी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। हमेशा जरूरी नहीं है कि इतना सरल क्वेश्चन आए। आइए देखते हैं आगे। अब Tn चूंकि मिल चुका है तो Sn कैसे मिलेगा? Sn होता है सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n तक n², यानी कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसा n² तक। तो अपन इसका फार्मूला जानते हैं, n+1 2n+1 अपॉन 6। चलिए अब लगाते हैं शॉर्ट ट्रिक। ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या करता हूं, बड़े गौर से देखिएगा। 1 4 9 16 यह सीरीज चल रही है। 1 में से 4 गया, सॉरी 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7। 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, फिर क्या हो गया 2 2, और फिर ये हो गया 0। ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3 चीजें हैं बस यही काम की है। आइए देखिए बड़े गौर से। Tn निकालने के लिए 1 इंटू कुछ, 3 इंटू कुछ, 2 इंटू कुछ, n-1 C0, n-1 C1, n-1 C2। Tn आएगा 1 इंटू 1 3, n-1 2, n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये कैंसिल हो गया। Tn इज इक्वल टू 1 प्लस 3n-3 प्लस n-1 n-2। आइए देखिएगा बड़े गौर से। अब इसके आगे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 3n-2 प्लस, इसको सॉल्व कर दीजिए, n² -3n प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, आंसर आया n²। तो ये अपन को n² मिल गया। अब थोड़ा सा यदि मैं मिटा दूं इतना सा पोर्शन, तो मैं आपको Sn बता दूं शॉर्ट ट्रिक से। ध्यान से सुनिएगा। Sn यूजिंग शॉर्ट ट्रिक।
सुनिए, ये जो अपन ने लिखा था इसमें 0, 1 और 2 बैठा है, उसकी जगह एक 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 बढ़ जाएगा और ऊपर भी एक 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 बढ़ जाएगा, यानी कि 1 के मल्टीप्लाई में NC1, 3 के मल्टीप्लाई में NC2 और 2 के मल्टीप्लाई में NC3। ध्यान से देखिएगा, Sn इज इक्वल टू n प्लस 3 n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। अरे यस मालिक, सुनिएगा बड़े गौर से, अपन चेक करके दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये 3 टर्म का सम अपन को करना है, तो ये 3 टर्म का सम कितना हो रहा है 14, तो n की जगह 3 रखिए, n की जगह इसमें 3 रखिए, तो बोलो क्या आएगा। ये बनेगा 3, ये बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस इसमें 3 रखेंगे, 3 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये कट गया, ये कट गया। अब ध्यान से देखिए, 3 3 जा 9, 10 11 12 13 14, आंसर सही है। फिर और टेस्टिंग करके दिखाता हूं, क्योंकि जनरली एग्जाम हॉल में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई बच्चा दे रहा है तो वो लोग ऐसा ऑप्शन नहीं देते और ना तो वो SN मांगते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चे इसमें 1 2 3 रख के पुट करके चेक करके आंसर दे देंगे। इसलिए आजकल वो पूछते हैं कि फाइंड S11, सामने 4 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, बच्चा शॉर्ट ट्रिक लगा ही नहीं सकता। मगर उस समय ही बच्चा यदि मेरी शॉर्ट ट्रिक यूज करता है तो उसको TN निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे मेथड में TN निकालने की जरूरत नहीं है, 1 3 और 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आंसर आएगा। तो मेरी बात सुनिए, अब अपन 4 रख के भी देख लेते हैं, आइए देखिएगा। तो 4 and 16, 20 और 10 30, तो अब n की जगह क्या रखना है अपन को 4, तो यही रख दीजिए 4C1 4C2 4C3। अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। 4C1 की वैल्यू 4, 4C2 का मतलब होता है 4 इंटू 3 अपॉन 2 6, 2 इंटू 4, 4 प्लस 18 प्लस 8, ये 4 है ना, इसके 2 टुकड़े करो, 2 2 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 1 20 1 10 30। इसका मतलब आंसर आ चुका है। बस हम यदि स्कूल एग्जाम दे रहे हैं तो वैसे भी स्कूल में ये यूज मत करना, मैडम डर जाएगी। n प्लस 3 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो n प्लस अपन ने n माइनस 1 कॉमन निकाला, तो अंदर बचा 3/2 प्लस n माइनस 2 अपॉन 3। और अब इसको मैं कहां सॉल्व करूं, 3 3 जा 9, n 9 प्लस 2n माइनस 4 अपॉन 6। इसको अपन सुकून से पूरा सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा। कहां करूं, चलिए इस पोर्शन को मिटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो Sn इज इक्वल टू n माइनस 1 5 प्लस 2n अपॉन 6। अब Sn इज इक्वल टू n कॉमन निकाला, 1 प्लस n माइनस 1 5 प्लस 2n
अपॉन 6 Sn n 6 का मल्टीप्लाई प्लस 5 से इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर 2n से इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 2n अपॉन 6। Sn इज इक्वल टू n 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 6। Sn इज इक्वल टू n, इसके फैक्टर बनेंगे 2n और प्लस 1n, 2n प्लस 1n, उसमें से 2n कॉमन निकाला और इसमें से 1 कॉमन निकाला, तो पीछे बचा n प्लस 1 अपॉन 6। मगर मैं आपको बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें जब S11 मांगा जाए तो हमको 11 यहां रखना है और डायरेक्ट 11C1 की वैल्यू 11, 11C2 का मतलब 11 इंटू 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कि 55, 11C3 का मतलब 11, 10, 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 है, तो 3 से अपन ने 9 को काटा तो 3 बचा और नीचे अभी 2 जिंदा है, तो 33 0 को 2 से डिवाइड करना है यानी 150 और 15 यानी कि 165। फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर करके आंसर हाथ में आ जाएगा। जबकि जेन्युइन मेथड से यदि कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेगा तो या तो पेज भर भर के टाइम पास करेगा या क्वेश्चन छोड़ देगा। और डायरेक्ट Sn अब एग्जाम्स नहीं पूछती क्योंकि बच्चा उसमें पुट करके शॉर्ट ट्रिक लगा लेता है। चलिए, यह कनेक्शन मैंने करके दिखाया। धन्यवाद।